This conference will now be recorded. ओम शांति। विषय राजयोग मेडिटेशन कोर्स सीरीज। आज के क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम 7वां भाग राजयोग का आधार तथा विधि पार्ट 1 शुरू करेंगे और टॉपिक है रावण और माया, आत्मा को पतित बनाने वाले विकार। सौजन्य ब्रह्मा कुमारीस मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। आज के इस क्लास में हम समझेंगे, अभी समझ तो गए कि हम आत्मा है और ये शरीर है। तो ये आत्मा शरीर में जो अलग अलग कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया है उसके द्वारा कार्य करती है। तो सबसे पहले हम उसकी समझ लेंगे। मतलब जैसे कि 5 एंट्रेंस डोर है और 5 एग्जिट डोर है। तो हम अच्छी तरह से समझेंगे कि कैसे आत्मा इनपुट लेती है और कैसे जैसे एक्सप्रेशन होता है, माना आउटपुट। रावण के 10 शीश अर्थात क्या? रावण को 10 सिर होते हैं, तो उसका मतलब क्या? सिंबॉलिक। रावण को हर वर्ष क्यों जलाते हैं? रावण और माया से भगवान कैसे बचाते हैं, माना शिव बाबा कैसे बचाते हैं? मुरलीधर महादेव महिमा कैसे हुई शिव की? मुरली अर्थात क्या? तो आत्मा शरीर के 10 सेंस ऑर्गन, नाम ही है सेंस ऑर्गन, माना शरीर में ऐसे ऑर्गन्स है जो 5 इनपुट ऑर्गन है, 5 आउटपुट ऑर्गन है। तो सेंस ऑर्गन माना सेंस करने के लिए। तो आत्मा शरीर के 10 सेंस ऑर्गन्स द्वारा शरीर रूपी गाड़ी चलाती है। आत्मा ड्राइवर है और शरीर गाड़ी है। तो ड्राइवर को पता चलना चाहिए ना, क्या इनपुट आता है और क्या आउटपुट देना है। ठीक है। तो 10 सेंस ऑर्गन कौन से हैं? सबसे पहले 5 ज्ञानेंद्रिया, उसको कहते हैं अंग्रेजी में ऑर्गन्स ऑफ नॉलेज। बाहर की दुनिया से ज्ञान प्राप्त करने के लिए, माहिती प्राप्त करने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय है। ज्ञानेंद्रिय माना बाहर का ज्ञान अथवा माहिती लेने के लिए इंद्री दी है। उसको अंग्रेजी में कहेंगे इनपुट सेंस ऑर्गन्स। जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है तो हम एंट्री करते हैं डेटा, और वो उसका जो मॉनिटर होता है वो डिस्प्ले करता है। ऐसे ही ये 5 ज्ञानेंद्रिया है एंट्रेंस डोर, वहां से डेटा एंटर होता है आत्मा के अंदर, आत्मा के मन के अंदर, बुद्धि के अंदर। तो उसको हम याद रखेंगे इनपुट डिवाइस। फिर है 5 कर्मेंद्रिया, आउटपुट सेंस ऑर्गन्स अर्थात एग्जिट डोर्स। जैसे कि प्रिंटर होता है, आउटपुट के लिए मॉनिटर होता है कंप्यूटर में। ठीक है। अभी हम सबसे पहले 5 जो ज्ञानेंद्रिया है उसके बारे में समझेंगे। इसको याद रखेंगे, ये एंट्रेंस डोर है, माना आत्मा को ये एंट्रेंस डोर के द्वारा बाहर की दुनिया की माहिती मिलती है। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं है तब तक हमें आगे जो मतलब समझना है वो अच्छी तरह से समझ नहीं पाएंगे। तो हर एक व्यक्ति को 2 आंखें देखने के लिए, 2 कान सुनने के लिए, एक नाक श्वास लेने के लिए, गंध अथवा सुगंध सूंघने के लिए, एक जीभ टेस्ट करने के लिए, कड़वा है मीठा है। तो ये इनपुट है, मतलब जैसे कुछ खाना रखा तो पता चलेगा कैसा है। तो आत्मा को पता चलता है जो इस शरीर में रहकर खाती है। फिर शरीर की त्वचा माना स्किन। हाँ, स्किन माना जैसे गाड़ी का कवर होता है ना, अगर आपके पास गाड़ी है, स्कूटर है, तो आप कवर लगाते होंगे। तो त्वचा क्या है? ये कवर है।
मांसपेशियों के ऊपर एक कवर है। स्किन इज द कवर ऑफ द कार, कवर ऑफ द बॉडी। तो स्पर्श द्वारा अनुभव करने के लिए, जैसे गर्म ठंडी चीज है, तो ये जो ज्ञानेंद्रिया है, 5 ज्ञानेंद्रिया है, वो है बाहर की दुनिया को परसीव करने के लिए अथवा ऑब्जर्व करने के लिए है। ठीक है। फिर 5 कर्मेंद्रिया, नाम ही है कर्मेंद्रिया। कर्म इंद्री, कर्म अर्थात एक्शन। तो 5 जो ऑर्गन्स है वो ऑर्गन्स ऑफ एक्शंस अर्थात एक्सप्रेशन के लिए है। जैसे आगे सीखा वो इनपुट है, तो ये आउटपुट के लिए है। जैसे आपने एक रेड कलर देखा, तो ये इनपुट आया आंखों से, तो फिर आप बोलेंगे ये लाल कलर है, तो ये मुख के द्वारा आउटपुट निकला। तो मुख क्या है? वन ऑफ द कर्मेंद्रिया अथवा तो कर्मेंद्रिया है, सेंस ऑर्गन है। मुख मना वोकल कोड्स, वाणी के लिए दिया है, वाणी के लिए भी है और पानी के लिए भी है। स्माइल प्लीज। एक दूसरे तक बात पहुंचाने के लिए है। फिर हाथ दिया है, किसी भी कार्य कोई प्रतिकार के लिए उपयोग होता है। पैर दिए है, चलने व दौड़ने के लिए, इसको लोकोमोशन कहते हैं, मूवमेंट के लिए। और हाथ को हम कार्य करने के लिए भी यूज करते हैं, आउटपुट है ना। जैसे हम कमांड देंगे ना कि ये यहाँ पर चीज पड़ी है, उसको उठा लो, तो आप कमांड देंगे तो हाथ जैसे कि वो चीज को उठा लेता है, तो ये एक्शन हुई, एक्सप्रेशन हुआ, इसलिए उसको कहा जाता है कर्मेंद्रिया, आउटसाइड एक्सप्रेशंस। फिर लेग्स होते हैं, पांव, पैर, चलने व दौड़ने के लिए उपयोग होता है। गुदाद्वार अथवा आंत मना शरीर का मल अर्थात कचरा निकालने के लिए। जनन अर्थात प्रजनन, जनन और प्रजनन अंग, प्रोक्रिएशन के लिए, जन्म देने के लिए। अभी यहाँ पर देखें तो आत्मा जो है, आत्मा जो है उसको यहाँ जीवन जीते समय अगर आप ध्यान से देखें तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रिया है वो इनपुट है। तो बाहर की दुनिया को जो हम परसीव करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो इस 5 ऑर्गन्स के द्वारा करते हैं। जैसे सुनना, टच, टच से अनुभव करना, साइट माना देखना, टेस्ट करना, स्मेल करना। तो आत्मा को पता कैसे चले? तो ये शरीर में जैसे एक डिवाइसेस दिए हैं। आत्मा को शरीर जो है ना वो एक जैसे इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट में ये सब फैसिलिटीज दी है। ठीक है, परंतु ये जो फैसिलिटीज दी है, अगर हम उसको अच्छी तरह से उपयोग नहीं करेंगे तो आत्मा कर्म के बंधन में आ जाती है। जैसे कि नेगेटिव चीजें न देखो, व्यर्थ न सुनो, है ना। अगर व्यर्थ बातें सुनी तो हमने ये डिवाइस का उपयोग गलत किया और आत्मा फिर परेशान होती है। ठीक है, तो आत्मा को पता है ना क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। अगर आत्मा मालिक बनकर ये इनपुट जो ऑर्गन्स है उसको अगर कंट्रोल करे तो आउटपुट सही निकलेगा। तो लक्ष्मी नारायण जो है सतयुग में, उनका ये इनपुट के ऊपर कंट्रोल था, तो आउटपुट मीठा निकलता था, बोल मीठे निकलते थे, रतन निकलते थे। तो देखो, इनपुट हम लेते हैं फिर आउटपुट आता है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे टंग, हाथ, पैर वगैरह जो बताया, तो इन शॉर्ट हम बाहर की दुनिया को इनपुट डिवाइसेस के द्वारा इंस्ट्रूमेंट के अंदर ऑप्शन दिया है। जैसे मोबाइल में होता है ना, टच पैड होता है, कीबोर्ड होता है, वैसे ही यहाँ पर शरीर रूपी साधन में दिया हुआ है। तो ड्रामा अनुसार द्वापर युग के बाद आत्मा ये साधन को गलत उपयोग करती है और फिर कर्म बंधन में आ जाती है।
और शिव बाबा, शिव भगवान इस धरा पर आकर ये जो आत्मा की गलती हो गई उसको सुधारने आते हैं। ठीक है, तो अभी हम आगे समझेंगे कि जो आज का टॉपिक है रावण और माया, क्योंकि जब तक हम ये कर्मेंद्रिय को नहीं समझेंगे, ज्ञानेंद्रिय को नहीं समझेंगे, एकदम सिंपल डिफरेंस है, 5 इनपुट 5 आउटपुट। अच्छा, अभी आपको प्रश्न पूछते हैं, क्या आपने कोई ऐसे व्यक्ति को आज तक देखा है जिसके एक से ज्यादा सिर हो अथवा शीश हो? होता है किसी का जन्म ऐसा? नहीं होता है ना? हाँ या ना? कान हिलाओ। हाँ कहो तो कान हिलाओ। अच्छा, नहीं है, किसी ने कान नहीं हिलाया। ओके, दूसरा प्रश्न, क्या आपने कोई ऐसे व्यक्ति को आज तक देखा है जिसको 10 सिर दिखाते हैं? अभी राइट हैंड खड़ा करो अगर देखा है तो। अच्छा, किसी ने नहीं होता है, जन्म नहीं होता है 10 सिर वाले का? होता है? अच्छा, कब होता है? साल में एक बार? हर साल एक बार होता है? वाह भाई वाह। कौन है वो? अच्छा, रावण। वाह भाई वाह, आपको याद आ गया। तो ये आप सोचो, ये हर साल उसका जन्म होता है, क्यों होता है? हम हर साल क्यों जलाते हैं? अच्छा, तो हर साल ऐसा कैसे होता है, 10 सिर वाला जन्म लेता है फिर जला देते हैं? और क्या आपको लगता है कि 10 सिर वाला व्यक्ति गर्भ से जन्म लेगा? नहीं होता है ना, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या? तो हो सकता है कि ये जो रावण के 10 सिर दिखाए हैं, वो मनुष्य आत्माओं को कुछ इशारा देने के लिए है। तो आओ आज समझे रावण को। रावण क्या है? रावण को अकेले को ही हर वर्ष क्यों जलाते हैं? हाँ, उसने बेचारे ने क्या किया? हम जैसे फेस्टिवल की तरह उसको मतलब इकट्ठा करके सबको जलाते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपने ऑब्जर्व की है, अगर आप देखने जाते होंगे तो रावण का जो पुतला है ना, वो हर साल थोड़ा बड़ा करते हैं। ये तो अजब गजब की बात है। हर साल उसकी हाइट बढ़ाते हैं और फिर वो जलाना भी पड़ता है, तो जलाते हैं तो जलता क्यों नहीं है, हर साल वापस आ जाता है? सोचने जैसी बात है ना। अच्छा, तो देखो, आपके सामने एक चित्र है जिसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। तो आपको याद होगा सृष्टि चक्र का लेसन, हमने सीखा था कि अभी कलयुग के अंत पर हम खड़े हैं, सतयुग आने वाला है, भगवान आ चुके हैं और यह ज्ञान दे रहे हैं। हमने देखा, आज हम फिर से देखेंगे थोड़ा और कि ज्ञान कैसे दे रहे हैं। लेकिन ज्ञान किसके लिए दे रहे हैं वो तो समझना पड़ेगा ना, इसलिए आज का टॉपिक क्या है कि सच में ये रावण और माया है क्या? ठीक है। अच्छा, तो अभी देखो, क्या रावण के 10 सिर थे? रावण किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर क्या दिखाया है, देखो गौर से। अगर आपके सामने ये चित्र है तो लेफ्ट साइड में, मतलब आपके लेफ्ट साइड में, लेकिन रावण के राइट साइड में, रावण के राइट साइड में है ना, रावण जैसे खड़ा है, लेकिन आप अगर सामने से देखते हो तो यहाँ लेफ्ट साइड, और जैसे स्त्री के 5 सिर राइट साइड में। ठीक है। और प्रश्न ये है कि बीच में स्त्री का सिर क्यों नहीं दिखाया? ये भी एक प्रश्न है, बाद में समझेंगे। तो ये देखो, यहाँ जो 5 सिर है ना, और उसमें ये जो है ना बड़ा दिखाया है, देखो, और उसमें खास पुरुष का दिखाया है, वो भी एक सोचने की बात होती है। वैसे तो हर आत्मा कभी नर बनती है तो कभी नारी के स्वरूप में जन्म लेती है, क्योंकि हमने तो 84 जन्मों का चक्कर खत्म किया अभी, मतलब जैसे कलयुग अंत और उसके बाद सतयुग आने वाला है। तो हम सभी ने, सपोज आज हम स्त्री है, नारी है, तो हो सकता है हम पिछले जन्म में नर भी थे। तो समझना क्या है कि भले अभी इस जन्म में हम पुरुष है व स्त्री है, वो तो चोला है ना, कपड़ा है, ये तो आत्मा का कपड़ा है ना। तो हो सकता है कि अभी पुरुष है व स्त्री है, परंतु अभी हर एक आत्मा जो जन्मों जन्म के चक्कर में घूम के आई है,
है ना, चकडोળ જોયું હતું ને આપણે, तो घूम के आई है। तो अभी हर आत्मा भले अभी पुरुष है व स्त्री है, लेकिन जनरली ड्रामा अनुसार, नाटक के नियम अनुसार कहीं न कहीं अलग-अलग परसेंटेज लेवल पर आत्मा के अंदर कुछ न कुछ अंधेरा है, जिसको हम विकार कहते हैं। तो समझना क्या है, भले हम यहाँ समझ रहे हैं कि 5 पुरुष के सिर दिखाए हैं और 5 स्त्री के, और आपने सुना होगा कभी-कभी रावण और कभी माया शब्द होता है। तो यहाँ से समझ में आएगा कि क्योंकि 5 विकार जनरली पुरुष के चोले में होते आत्मा के हैं, लेकिन जब पुरुष का शरीर धारण करते हैं तो ये 5 विकार ज्यादा होते हैं, क्योंकि पुरुष की जो कर्म कहानी है ना, वो अलग होती है और स्त्री की कर्म कहानी अलग होती है। वो हम आगे देखेंगे कि क्यों उसके 5-5 विकार अलग-अलग है। जैसे पुरुष नौकरी पे जाता है, पुरुष बिजनेस करता है, तो उसको जैसे अहंकार आता है मैं कुछ हूँ, और स्त्री घर पे रहती है, फिर आस-पास बातें करती है, तो गपशप करती है, तो स्त्री को ज्यादातर ईर्ष्या वगैरह होता है। लेकिन याद रखना, इस जन्म में भले आप पुरुष है, लेकिन कहीं न कहीं हम स्त्री भी थे, नारी के स्वरूप में भी थे। तो अभी क्योंकि अंतिम जन्म है, अभी ऑलमोस्ट हम सभी 1 या 2 अंतिम जन्म लास्ट है सभी का। तो अभी हम हर आत्मा में ये दोनों प्रकार के विकार दिखेंगे। इवन पुरुष होगा ना, तो भी ईर्ष्या का स्वभाव दिखेगा, कंपैरिजन, कंपटीशन। ठीक है? तो अभी क्लियर हुआ कि ये जो 5 सिर है वो जो पुरुष का 5 सिर है उसको रावण कहेंगे। वैसे तो पूरा रावण दिखाया है, लेकिन थोड़ा सिंबॉलिकली समझने के लिए एकदम स्पष्ट समझ में आ जाए, क्योंकि एक एक पुरुषवाचक शब्द है और एक स्त्रीवाचक शब्द है, स्त्रीलिंग है। तो ये क्लियर है पिक्चर में से कि यहाँ पर 5 सिर जो है रावण। अभी तो फिर ये भी एक प्रश्न है, तो फिर यहाँ पर स्त्री का बॉडी क्यों नहीं दिखाया, पूरा बॉडी? क्योंकि देखो, जो पुरुष का शरीर है, पुरुष के शरीर में आत्मा है, उसमें अहंकार आता है, और ये अहंकार है, ये जैसे कि सब विकारों की जड़ है। आत्मा के लिए है ना, बात तो आत्मा की है, परंतु क्योंकि अहंकार ज्यादातर पुरुष के चोले में होता है, इसीलिए शायद रावण को पुरुष का चोला दिखाया है ना, गहरी बात है। अच्छा लगा? अच्छा, तो कान दिलाओ। वेरी गुड, थैंक यू। ठीक है, तो और समझेंगे। अभी तो हमने खाली समझा कि ये 5 सिर है, लेकिन हमको तो समझना है ना, ये 5 सिर जो है वो किसका प्रतीक है भाई? तो रावण के जो 10 शीश है उसका अर्थ क्या है? 10 विकार। क्या अर्थ है? 10 विकार। जैसे आओ हम देखें कैसे हम भगवान को प्रार्थना, हम जैसे एक इमर्ज करेंगे कि सच में ये विकार शब्द हम कब याद करते हैं, गा लेते हैं ना भगवान के सामने। याद है कौन सी आरती गाते हैं? कौन बताएगा? कौन सी आरती गाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि विषय विकार मिटाओ? याद है आपको? हाँ बताओ। नहीं याद है, भूल गए? चलो हम बताते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब तक हमें ये टच नहीं होगा ना कि हम ही गाते हैं, क्योंकि गाते समय पता नहीं चलता हम क्यों गाते हैं, गा लेते हैं। तो आरती गाते समय विषय विकारों से मुक्त करो, ये प्रार्थना हर आत्मा करती है। आरती है जय जगदीश हरे। तो कैसे गाते हैं? तो थोड़ा गाएंगे भी, लेकिन थोड़ा समझेंगे भी। तो आरती में क्या लिखा है? ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। जगदीश माना जगत का जो धीश है, न्यायाधीश है, जगदीश अथवा जगत का जो नाथ है। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कौन है जगदीश? अभी तो पता चल गया आपको, सीक्रेट है ना। जगत का नाथ कौन है? शिव। क्योंकि शिव ही एक है जिसको शरीर नहीं है। फिर क्या है? जो ध्यावे फल पावे,
दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। फिर क्या कहते हैं, देखो भगवान को क्या कहते हैं, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, स्वामी शरण गहूँ किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी, ओम जय जगदीश हरे। अभी आई पॉइंट देखो, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। तो आप गाते थे ना, भगवान ने सुन लिया और वो आपको मुरली के द्वारा ये विकार मिटाने के लिए आता है। अच्छा, अभी हम बहुत ही अच्छी तरह से एकदम धीरे से इस विकारों को समझेंगे और आशा रखते हैं कि ये समझने के बाद, क्योंकि जो चीज ऐसा कहा जाता है, बुद्धि को, आपको एक बात बताए सीक्रेट, बुद्धि को जब किस बात का नुकसान मालूम होता है तो बुद्धि कभी भी गलत निर्णय नहीं करती है। जैसे आप अगर गार्डन में घूमने जाते हैं और अलग-अलग बगीचे में गुलाब के फूल हैं, तो क्या आप गुलाब के फूल के नीचे जो कांटे हैं उसको टच करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, पिंच होगा मतलब पेन होगा और क्या होगा? ब्लड निकलेगा। एक बार करके देखना चाहिए, नहीं? अच्छा, छोटा बच्चा करेगा? नहीं करेगा। अच्छा, मान लो आप व्हीकल लेके, साइकिल है, कुछ भी है, साइकिल, स्कूटर, गाड़ी, आप जा रहे हैं और रास्ते में जैसे खड्डा है, क्या आप खड्डे में जानबूझ के गिरेंगे? नहीं गिरेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है गिरने से नुकसान क्या है। आपको पता है कांटा टच करने से नुकसान क्या है। तो याद रखना, अगर सच में कुछ पुरुषार्थ करना है ना, तो ये समझने का पुरुषार्थ करो कि कोई चीज अगर बदलनी भी है तो क्यों। बुद्धि को जब समझ आ जाती है ना, तो वो निर्णय सही करती है। तो जैसे हमने देखा कि आप कांटे को टच नहीं करते, आप खाड़े खड्डे में नहीं पड़ते, तो एग्जैक्टली ऐसे ही ये जो विकार है ना, वो आत्मा के मन के कांटे हैं, मतलब मन को चुभते हैं। विकार को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? ये आत्मा के मन को खराब करते हैं, जैसे दुश्मन है। इसलिए दुनिया में भी लोग रावण को दुश्मन कहते हैं और इसलिए जलाते भी हैं। परंतु ये तो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि साईं बाबा थे और उनकी याद में मंदिर बनाया, तो सिंबॉलिक है। शिव बाबा आए थे, भगवान आए थे 5000 साल पहले, तो उसकी याद में शिवरात्रि मनाते हैं, सब सिंबॉलिक है। और ये तो बहुत क्लियर है ना, रावण दुश्मन है सब कहते हैं, जलाते भी है, फिर दशहरा भी आती है। तो मतलब क्या कि क्यों रावण को 10 सिर दिखाते हैं? तो 10 सिर में 10 विकार, 5 रावण स्वरूप में, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रावण इनटू ब्रैकेट मेल डेमोन। मतलब ऐसे मत समझना अगर आप पुरुष है तो बस 5 ही है, नहीं। क्योंकि आत्मा है ना, वो तो पुरुष और स्त्री दोनों शरीर बदलती रहती है। जैसे आप गाड़ी नहीं बदलते हो, गाड़ी पुरानी होती है तो आप क्या कहते हैं, अभी इस बार मारुति नहीं चाहिए, अभी सेंट्रो लानी है, फिर कहते हैं नहीं अभी इस बार मर्सिडीज लानी है। तो आत्मा को गाड़ी बदलने में अच्छा लगता है ना, इसलिए शायद ऐसा होता होगा, एक जन्म पुरुष का लिया तो अभी अभी जैसे बोर हो गए तो फिर अभी फीमेल का गाड़ी ले लिया। ये दो गाड़ी है, मेल और फीमेल, है ना। अच्छा, और ये गाड़ी कैसी वंडरफुल है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति डिजाइन नहीं कर सकता, दुनिया में कोई भी व्यक्ति उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता। इसलिए शायद जब किसी का शरीर खराब होता है तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहां पर ये गाड़ी आपको पैसे देने से मिले।
कि भाई गाड़ी खराब हो गई तो ले जाओ। ठीक है, तो ये रचना सुंदर है। किसकी रचना है? भगवान की रचना, अथवा क्या कहेंगे, ड्रामा की रचना। तो कौन सा गीत याद आता है? रचना शब्द याद आया। कितनी वंडरफुल रचना है ना, शरीर और आत्मा दोनों। न आत्मा को कोई कुछ कर सकता है, न शरीर को कोई क्रिएट कर सकता है। समय पूरा होगा तो शरीर विनाश हो जाएगा और जलाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे हम शरीर को जलाते हैं ना, तो शरीर तो 5 तत्व का है, तो रावण को जलाते हैं तो वो क्यों नहीं जलता? तो याद रखना, आत्मा अमर है। न आत्मा को जला सकते हैं, न कुछ कर सकते हैं, फिर भी तो रावण को क्यों जलाते हैं? तो किसका प्रतीक है? वो शायद विकार जो है, विकार एक आग की तरह है। विकार एक आग, जैसे गुस्सा है ना, गुस्से को लोग क्या करते हैं, गुस्से में लाल हो जाते हैं, तो आग जैसे लाल होती है ना, तो ये आग का प्रतीक है। तो शायद इसी वजह से, मतलब विकारों को खत्म करने के लक्ष्य से आत्मा को याद दिलाने के लिए ऐसे 5 बड़े बड़े शीर रखे। और जैसे बताया कि पुरुष के चोले में अहंकार जो है ना, वो रूट है, मैंपन और मेरापन। इसी वजह से सारे विकार आते हैं। आओ अब देखें कि रावण के मेल डेमोन्स माना 5 विकार व्यक्ति, हाँ, व्यक्तिना गुजराती में लिखा है, व्यक्तिना बोल तथा कर्मમાં प्रत्यक्ष देखाय छे। अच्छा, और ध्यान रखना, ये जो 5 विकार जो है ना, जो बड़े सिर दिखाए हैं, ये भी गौर से देखने की बात है। देखा आपने चित्र? अगर पुरुष के आप सिर देखेंगे तो थोड़े बड़े हैं कंपैरेटिवली, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा डिफरेंस है जो आज हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर नोट करना है तो ये जो रावण है ना, 5 विकार, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, सुना तो सबने है ना? ये मोटे रूप में आते हैं, अथवा शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं, स्थूल कर्मेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे हमने अभी समझा ना, क्योंकि अभी देखो कर्मेंद्रिय शब्द अभी समझ लिया हमने, 5 आउटपुट। तो देखो, 5 जो विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तो उसका जो बीज है ना, वो इच्छा है। उसका जो बीज है वो इच्छा है। तो हम पहले वो समझते हैं, वापस फिर यहाँ पर आएंगे। सारे विकारों का बीज क्या है? हमारी इच्छा है। कैसे, वो समझ लेते हैं। आइए, कैसे एक इच्छा की वजह से सारे विकार अथवा दुख उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हमारी कोई इच्छा है कि हमें मर्सिडीज गाड़ी लेनी है। अच्छा, इच्छा पूरी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आता है। अगर इच्छा पूरी होती है तो हमें और चाहिए, और बड़ी गाड़ी चाहिए, स्पोर्ट्स कार चाहिए, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। तो देखो, इच्छा उत्पन्न हुई तो पूरी नहीं हुई तो गुस्सा आया, अगर इच्छा पूरी हुई तो और चाहिए, और चाहिए, लोभ बढ़ गया। फिर मिलने लगा, जैसे मान लो कि बहुत पैसे आने लगे तो बहुत गाड़ियां खरीदने लगे, तो फिर अभी उस लोभ तो हो गया, लेकिन अभी उस वस्तु, व्यक्ति अथवा वैभव जिसके प्रति लोभ बढ़ गया, अभी उसके साथ मोह हो गया। पता कैसे चले मोह हो गया? मोह माना अटैचमेंट। तो मोह क्यों हो गया? क्योंकि अभी उसके बिना चलेगा नहीं। तो जब वो व्यक्ति, वस्तु अथवा वैभव हमारे से दूर हो जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तो ये अटैचमेंट की निशानी है। अटैचमेंट माना जॉइंट हो गए वस्तु से। वस्तु तो अलग थी, लेकिन हमारी बुद्धि से हम उस वस्तु के साथ जॉइंट हो गए। इतना जॉइंट हो गए फेविकोल की तरह, अगर वस्तु में बदलाव आता है तो हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसकी वजह से मोह हुआ, अटैचमेंट। और जैसे जैसे मोह बढ़ता गया, तो जैसे अभी कोई व्यक्ति को कोई गाड़ी की जैसे इच्छा थी और मिलती गई, मिलती गई, मिलती गई, तो अभी उसको लगता है कि मेरे मेरे जैसी गाड़ी किसके पास नहीं है। तो उसको लगता है कि मैं ही कुछ हूँ, क्योंकि उसको लगा ना ये मेरी गाड़ी है। जैसे ही वो मोह हो गया, मोह माना मेरापन आ जाना, लिखना है तो लिखो, मोह माना मेरापन आ गया। जैसे ही मेरापन आया ना, फिर मैंपन आता है, और मैंपन आ गया माना मैं ही कुछ हूँ। आई एम ऑलवेज राइट। आई एम राइट ऐसा नहीं, आई एम ऑलवेज राइट, मेरे सिवाय कोई नहीं है। तो ये जो लास्ट में मैं जो खड़ा हो जाता है ना, बड़ा मैं,
वो बड़ा मैं जो है, बड़ा मैं खड़ा हो जाता है, ये रावण में वो बड़ा सिर दिखाते हैं। आई एम समथिंग, आई एम सोल, एक्चुअली मैं आत्मा हूं, लेकिन क्या समझ लिया, आई एम समथिंग, आई एम दैट, आई एम दिस। तो ये देखो, और यहाँ पर ऊपर देखो कुछ दिख रहा है, तो ये परेशान करता है मन को, दुश्मन। अच्छा, ओके। तो आगे हम बात कर रहे थे कि कैसे एक इच्छा की वजह से ये 5 विकार उत्पन्न होते हैं। सीक्वेंस है ये, यहाँ पर हमने थोड़ा चेंज किया है, लेकिन सबसे पहले काम है। काम माना सूक्ष्म में डिजायर, इच्छा। तो थोड़ा अच्छी तरह से हम समझेंगे, क्योंकि ये बातें ऐसी है कि जब तक समझेंगे नहीं ना, जैसे बुद्धि को जब तक पता नहीं चलता है ना, इसलिए तो हमने इनपुट ऑर्गन और आउटपुट ऑर्गन को अच्छी तरह से समझा। अभी देखो, सबसे पहले हम लस्ट, डिजायर और विशेष माना काम अथवा इच्छा के बारे में बात करेंगे। वो रूट है, देखो, वो लिविंग बीइंग के साथ होता है। जनरली इच्छाएं जो होती है वो चैतन्य से संबंधित होती है। जो चैतन्य होता है ना, उसको इच्छा उत्पन्न होती है, खास करके मनुष्य आत्माओं को, और वो चैतन्य के संबंधित होती है। ओके। दूसरा, इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, असंतुष्टता हो जाती है कि इच्छा पूरी नहीं हुई। फिर वो भी क्या है, चैतन्य से संबंधित है। ठीक है। अच्छा, काम, क्रोध, लोभ। लोभ जो होता है जनरली जड़ वस्तु के संबंधित होता है। व्यक्ति का लोभ ऐसे नहीं बोलते लोग, वस्तु का लोभ होता है। तो ये नोट करने जैसी पॉइंट है कि काम अथवा इच्छा, लस्ट अथवा काम विकार, वो लिविंग बीइंग के संबंधित है, ह्यूमन बीइंग के संबंधित है। क्रोध व्यक्ति के संबंधित है, वस्तु को क्रोध नहीं आता। स्माइल प्लीज। ऐसा होता तो कैसा होता, सोचो। आपने क्रोध किया कोई वस्तु पर, और वस्तु ने आपके ऊपर क्रोध किया, जबरदस्त झगड़ा हो जाता अगर वस्तु को भी क्रोध आता। ठीक है। अभी समझ में आए, काम, क्रोध, लोभ। लोभ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ होता है, मतलब जनरली उसका जो संबंध है लोभ का जड़ वस्तु से है। क्योंकि जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो आप चेक कैसे करेंगे लोभ है कि नहीं। एक चीज याद रखना, हर आत्मा में कलयुग के अंत में कहीं ना कहीं होगा ये बातें। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, अरे है तो अभी क्या करे। लाइफ क्या है, इट्स अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। लाइफ इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम आया, सॉल्व करो, बस यही तो लाइफ है। ठीक है। तो हमें ये टेक्निक सीखनी है, कैसे सॉल्व करना है। ये कांटे हैं ना, चुभते हैं हमको। अच्छा, तो ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के साथ होता है। चौ, चौथा, सॉरी, मोह। मोह भी लिविंग बीइंग प्लस नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट दोनों के साथ होता है। और अहंकार है, बहुत ही सूक्ष्म पॉइंट है। इच्छा जनरली दूसरे बीइंग्स के प्रति होती है, क्रोध जनरली दूसरे लोगों के प्रति आता है, लेकिन अहंकार जो है, घमंड है, ईगो है, आई एम समथिंग, वो खुद के लिए खुद में होता है। ये बहुत सूक्ष्म पॉइंट है। अहंकार अंदर है, और ये अहंकार इतना बड़ा होता है इसलिए वो सिर सिर बड़ा दिखाया है। खुद को कुछ समझ लेते हैं, मैं कुछ बड़ा हूं, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ। वो जो बड़ा समझ लेते हैं ना, उसकी वजह से वो जो हेड है ना, पहला सेंटर वाला, मिडल वाला, उसको बड़ा दिखाते हैं। और जनरली आप देखना, पुरुष के चोले में जब आत्मा है ना, तभी देखना आप जनरली स्त्री के चोले में ऐसे नहीं देखेंगे आई एम समथिंग। ओके। अभी जब आत्मा विमेन माना फीमेल का चोला धारण करती है, याद रखना, माया अर्थात छोटे अथवा सूक्ष्म विकार, वो जनरली आत्मा के विचारों में आते हैं। वो जनरली आत्मा के विचारों में आता है। और ये 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के विकार है, माना मन, बुद्धि, संस्कार, जो हमने सीखा, वो सूक्ष्म कर्मेंद्रिया है। तो वो जनरली वहां होता है। देखो कैसे, पहला मतलब छठा, ये माया का पहला और रावण का छठा, टोटल रावण बोलते हैं ना, माया रावण को रावण बोलते हैं टोटल, क्योंकि रावण दिखाया है ना इसलिए। तो ईर्ष्या, कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास नहीं है उनके पास है, तो ईर्ष्या आती है। फिर सातवां,
जनरली आप देखना, आत्मा जब, इसलिए हम ये नहीं बोलते कि स्त्री में ऐसा होता है। आत्मा जब स्त्री के चोले में होती है ना, तो उनको माया परेशान ज्यादा करती है, और आत्मा जब पुरुष के चोले में होते हैं ना, तो उनको रावण परेशान ज्यादा करता है। स्माइल प्लीज। लेकिन अभी हम अंतिम जन्म में है, तो याद रखना, दोनों परेशान करते हैं, है ना। तो ईर्ष्या, फिर गोसिपिंग मतलब छल कपट करना, दोषारोपण करना, निंदा करना, दूसरे की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेना, ये स्वभाव स्त्री के चोले में होता है आत्मा का। ठीक है। क्रिटिसाइज करना। ठीक है। 8वां, लेजीनेस एंड केयरलेसनेस, आलस और अलबेलापन। छठा, सॉरी, 9th, फियर, माना डर। उनको, स्त्री के स्वरूप में आत्मा को डर ज्यादा होता है, भय होता है, और जिद्दीपना स्वभाव, स्टबबॉर्न। ठीक है। फॉल्स फियर माना क्या? फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। और लास्ट में 10वां विकार, हेट्रेट, नफरत। आत्मा जब स्त्री के चोले में होती है तो उसको नफरत उत्पन्न होती है। ठीक है। तो देखो, ये जो 5 चीजें हमने देखी ना, वो अंदर की बात है, जैसे सूक्ष्म विकार है, उसके ऊपर काम करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है। तो हमने अच्छी तरह से समझा, 10 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मेल डेमोन्स, मतलब डेमन माना राक्षस, है ना। तो और ये जो फीमेल डेमोन्स है, उसको माया कहते हैं। ठीक है। अभी ये जो विकार है ना, वो आत्मा को परेशान करते हैं, ये रावण और माया। तो आत्मा इतनी दुखी हो जाती है, तो आत्मा को पता नहीं चलता है कि मुझे परेशान कौन कर रहा है। ठीक है। और ये आत्मा की बात है, तो परमात्मा जो बीज है ना, परमात्मा बीज है, बीज होने के नाते उसको सब पता होता है कि आत्मा में पूरे ड्रामा के चक्कर में क्या अंदर अंदर होता है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट है ना, तो स्क्रिप्ट हमेशा डायरेक्टर को पता होती है। ठीक है। अच्छा, अभी थोड़ा और समझाएंगे अहंकार के बारे में, क्योंकि जैसे हम अपना समय दे ही रहे हैं क्लास सुनने में, तो एटलीस्ट जैसे 1 घंटा सुना, तो 1 घंटे के बाद कुछ प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जानी चाहिए। ठीक है। इसलिए हम बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझेंगे। अच्छा, तो अहंकार का मतलब क्या पता है? अहंकार माना अहमकार, अहम माना मैं, कार माना शरीर। तो आत्मा है, लेकिन अपने को शरीर समझकर कर्म करना, अहंकार। अभिमान, अभिमान माना अभी अभी मेरा मान, नहीं तो मेरा मन डिस्टर्ब हो जाएगा। इसको कहते हैं अभिमान। स्माइल प्लीज। अच्छा, आ गई, प्लीज करने की जरूरत नहीं, वेरी गुड। तो ईगो जो है, उसको कहेंगे फॉल्स इमोशन, एक नेगेटिव एनर्जी है, जो आत्मा को पूरा दिन परेशान करती है। कैसे पता चले कि हमारे में ईगो है कि नहीं? पर्टिकुलर समय पर ईगो होता है, 24 आवर्स किसी में ईगो नहीं होता है। परिस्थिति आती है तब वो ईगो एक्टिवेट होता है। तो अगर हम ऐसे विचार करते हैं ना, आई ओनली नो दिस, आई एम बेटर देन अदर्स, आई एम समथिंग, मैं बहुत बड़ा हूँ, मैंने बहुत बड़ा पोजीशन ले लिया है लाइफ में, तो ये आई नो, मतलब ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। शिवानी बहन है ना, वो ब्रह्मा कुमारी इसका प्रोग्राम आता है ना पीस ऑफ माइंड में, अथवा ब्रह्मा कुमारी इसकी चैनल है ना, अवेकनिंग ब्रह्मा कुमारीज, तो वो बीके शिवानी बहन है। उनसे ये बातें हमने सीखी थी। ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उनके प्रोग्राम भी सुन सकते हैं। पर्सनल इंप्रूवमेंट के लिए, है ना, जो भी थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करे तो बेटर है ना। जैसे हम मोबाइल की बैटरी थोड़ी चार्ज करते हैं तो अच्छा लगता है ना, थोड़ी थोड़ी चार्ज हो जाए तो भी ठीक है। अच्छा, तो आई नो और आई एम, मतलब हमारे वाक्य रचना में जब ये दो शब्द आते हैं, तो थोड़ा चेक करने की आवश्यकता है कि शायद अहंकार एग्जिस्ट करता है। अच्छा, पता कैसे चले? तो ऐसी व्यक्ति का जो बिहेवियर है, वर्तन है, व्यवहार है, वो जैसे कि एरोगेंस हो गए, एरोगंट कहते हैं ना, ये बहुत एरोगंट है। इनफ्लेक्सिबल मतलब एडजस्ट नहीं होंगे, फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। और मेन बात, कंट्रोलिंग अदर पीपल। मतलब अहंकार है तो कैसे पता चले?
तो मतलब खास करके स्वभाव होगा लोगों को कंट्रोल करना। अभी इसका क्या मतलब, कैसे पता चले? मुझ आत्मा को कैसे पता चले कि मैं कंट्रोल कर रहा हूं कि नहीं? सीखना है तो कान दिलाओ। आप कहेंगे बार बार कान दिलाओ क्यों कहते हैं? हाँ, भगवान हमें यही सिखाते हैं। जब वो आते हैं ना मिलने तो कहते हैं कान दिलाओ, तो हमने भी सीख लिया, कॉपी पेस्ट। क्योंकि भगवान कहते हैं मेरे समान बनो, तो वो कहता है कान दिलाओ, तो हम भी कहने लगे कान दिलाओ। स्माइल प्लीज। अच्छा, तो सीखना है ना कि कैसे पता चले कि अहंकार है, तो मेन पॉइंट है कंट्रोलिंग अदर्स। कैसे? अभी जैसे कि मान लो आपने किसी को कुछ कहा, इंस्ट्रक्शन दी कि आप ऐसा करो, तो आपका जो मन है ना, जैसे मान लो अगर साथ साथ में एक एक्सरसाइज करनी है तो करो। एक्सरसाइज माना एक समझने के लिए एक्टिविटी। आपके जो दो हाथ है ना, दो हाथ नमस्कार मुद्रा में रखो। ठीक है, नमस्कार मुद्रा में रखो। अभी उसमें जो लेफ्ट हैंड है ना, वो आपका आई है, माना ईगो वाला। और आप अथवा ऐसे समझो, लेफ्ट हैंड है ना, वो आपका माइंड है, मन। और अभी नमस्कार मुद्रा माना वो दोनों जैसे चिपके हुए हैं हाथ। करो ना नमस्कार मुद्रा, तो अच्छी है, थोड़ा मुद्रा हो जाएगी। अभी लेफ्ट हैंड जो है वो आपका माइंड है, राइट हैंड जो है वो आपका आउटसाइड है। अभी जैसे आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया, अगर वो इंस्ट्रक्शन राइट राइट साइड माना बाहर की इंस्ट्रक्शन जो दी, अगर वो इंस्ट्रक्शन सामने वाला मानता है, मतलब आप जैसे कहते हैं वैसा वो करता है, तो आपका माइंड है ना वो बहुत खुश हो जाएगा और वो आशीर्वाद देगा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर दूसरा, कैसे पता चले ये हाथ जुड़े हुए हैं और कंट्रोल कर रहे हैं? और अगर इंस्ट्रक्शन नहीं मानी, तो जैसे ऑफिस में देखते हैं ना, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, तो बॉस कहेगा तो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो बॉस नाराज हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। अगर ऐसा होता है तो अहंकार है। सिंपल डेफिनेशन है कि ये जो नमस्कार मुद्रा में लेफ्ट हैंड है वो आपका माइंड है, तो राइट साइड माना दुनिया में जो कुछ होता है, मतलब हम किसी को कुछ कहते हैं वगैरह, अगर उनका रिस्पॉन्स आता है, अगर वो हमारे हिसाब से नहीं है, तो ये माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड को अच्छा नहीं लगता है। तो याद रखना, मन जब हमारा मन जब बाहर की दुनिया वाले लोग कंट्रोल करते हैं, वो क्या करते हैं, उससे हमारी मन की स्थिति चेंज होती है। तो मन हमारा आउट ऑफ कंट्रोल है, और ये आउट ऑफ कंट्रोल मन जो है वो अहंकार की निशानी है। हम क्यों गुस्सा हो जाते हैं? हमने इंस्ट्रक्शन दिया, माना तो ठीक है, न माना तो उनका रोल है। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छी तरह से समझना है। सिंपल पॉइंट है, मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। बाहर की परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, उसमें कुछ भी बदलाव आ जाए, फिर भी हमारा मन अगर डिस्टर्ब नहीं होता है, तो हम कहेंगे हम अ, निराकारी है, अथवा तो हम कहेंगे हम नम्र है, अथवा तो हम कहेंगे हम प्योर है, शुद्ध है, ईगोलेस है। हम कहेंगे हम आत्मिक स्थिति में स्थित है। फिर गुस्सा। ठीक है, तो ईगो जो है ना, उसको अगर भगाना है ना, तो 3 वैल्यूज को इम्प्लीमेंट करना है लाइफ में। शुद्धता, अच्छा सोचो, प्योर सोचो, ऑनेस्ट रहो और नम्र रहो, तो ईगो भागेगा। दूसरा, क्रोध। क्रोध कैसे है? पता कैसे चले क्रोध है? तो जब आत्मा बोलती है ना, आई एक्सपेक्ट यू शुड डू दिस, इफ यू डोंट डू दिस आई विल बी गेटिंग एंग्री। तो जनरली क्रोध जो है उसके विचार किस प्रकार के होते हैं? आई एक्सपेक्ट। ओके, तो इसका रिजल्ट क्या है? फोर्स। अगर हम किसी को फोर्स करते हैं वो करने के लिए, एग्रेसिव होकर, तो क्योंकि हम फोर्स करते हैं और अगर वो नहीं करते हैं तो हमें गुस्सा आता है। तो गुस्सा अगर भगाना है तो ये वैल्यूज को महत्व देना है। पीस, शांत स्वरूप आत्मा हूं ऐसे अनुभव करना है, अंदर साइलेंस में रहना है, और इंटीग्रिटी माना जो हम है, जो हम अंदर सोचते हैं वही बाहर बोलना है। तीसरा, अटैचमेंट, जो हमने देखा मोह के बारे में, मतलब मेरापन। अटैचमेंट का मतलब मेरापन। हम ऊपर से नीचे आए थे, जन्म लिया, कुछ लेके आए थे क्या? तो क्यों मेरा मेरा करते हैं?
तो हमारा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और क्योंकि हमने मेरा मेरा कहा, तो मेरा कहने की वजह से वो अटैचमेंट हो गया, और जब वो चीज चली जाती है तो हमें इनसिक्योरिटी होती है, डर लगता है। फिर लोभ। अच्छा, तो ये मोह को अगर दूर करना है तो ज्ञान लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा मैं कौन हूँ, डिटैच होना पड़ेगा गलत पहचान से। और आत्मविश्वास, हाँ, देखो आत्मविश्वास शब्द कितना अच्छा है, उसमें भी आत्मा शब्द है। आत्मविश्वास, हम बोलते हैं आत्मविश्वास। अच्छा, लोभ, लोभ माना कैसे पता चले लोभ है? आई वॉन्ट, आई नीड, आई वॉन्ट अथवा आई नीड, मतलब जब हम इच्छा रखते हैं किस बात की, तो उसका रिजल्ट क्या है? हमें खालीपन लगता है, हमेशा हम असंतुष्ट रहते हैं। अगर हम असंतुष्ट रहते हैं ना, और चाहिए, तो हम समझना ग्रीड है। लास्ट में लस्ट और डिजायर, तो डिजायर होती है तब, और रिजल्ट क्या होता है कि हम डिपेंडेंट होते हैं हमारी इमोशन के लिए, मन के, हमारी मन की स्थिति इच्छा पूरी होती है उसके ऊपर होती है, ठीक है? लेजीनेस एंड केयरलेसनेस। अच्छा, डिजायर को खत्म करने के लिए जीवन में प्यार, रिस्पेक्ट फॉर सेल्फ, ठीक है? और जनरली प्रोक्रेस्टिनेशन माना कल करेंगे अभी नहीं करेंगे, तो ये लेजीनेस है, ठीक है? तो ये 5 विकार जो हमने समझे, छठा एक्स्ट्रा समझा नीचे वाला जो 10 विकार मैसेज है, तो ये है एक जैसे अग्नि की तरह है, वो आत्मा के मन को जलाते रहते हैं, ठीक है? तो शायद उसी की यादगार में रावण को जलाने का प्रयत्न किया, जलाना था विकारों को, मतलब खत्म करना था विकारों को योग अग्नि से, ठीक है? तो ये हमने ऑलरेडी समझा। तो शिव बाबा मुरली में कहते हैं, मुरली क्या है अभी समझेंगे आगे आज ही, अभी थोड़ा क्लियर हुआ 10 विकार अच्छी तरह से, ठीक है? अच्छा, फिर समय मिलेगा तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अरे कोई बात नहीं, करेंगे। इच्छा ही सर्व दुख अथवा विकार का कारण है, इसीलिए शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इच्छा मात्रम अविद्या भव। सतयुग में जो देवी देवताएं होते हैं, वो इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में स्थित होते हैं। रावण को हर वर्ष क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये जो विकार है ना मन के हैं, और वो कलयुग के अंत में हर दिन बढ़ते जाते हैं नाटक की स्क्रिप्ट के अनुसार। तो रावण और ये माया से भगवान कैसे बचाते हैं? अच्छा, आपने सुना है मुरलीधर महादेव का मंदिर होता है, सुना है मुरलीधर? अगर आप बड़ौदा में हैं तो बड़ौदा में यहाँ पर सुषेण सर्कल के पास एक टाइल्स की कोई कंपनी है, उसके आगे रोड पर ही मुरलीधर महादेव का मंदिर है। अगर आप वहां से पास होते हैं तो देखना। तो सोचो मुरलीधर क्यों कहा? तो जरूर मुरलीधर ही है महादेव ने। मुरलीधर महादेव की महिमा कैसे हुई शिव की? नाम क्यों पड़ा? क्योंकि मुरली जो है, मतलब वो स्थूल जो मुरली होती है बजाने की, वो नहीं। तो मुरली अर्थात भगवान जब इस धरा पर, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, माना जब जब आत्मा के अंदर ये विकार आ जाते हैं, उस विकार का, विकार रूपी अंधेरे का नाश करने के लिए, दूर करने के लिए भगवान मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, ठीक है? तो मुरलीधर नाम इसलिए पड़ा कि मुरली भगवान खुद आकर हम बच्चों को टीचर बनकर पढ़ाते हैं। जो गीता में भगवान उवाच लिखा है, सुना है ना, भगवान उवाच, भगवान उवाच, तो ये भगवान कौन अभी पता चल गया? कृष्ण नहीं, कृष्ण तो देवी देवता है। तो वह भगवान शिव हर 5000 साल के बाद आकर हमें मुरली द्वारा आत्मा की उन्नति के लिए जो ज्ञान सुनाते हैं, उसकी यादगार में भारत में गीता शास्त्र बन जाता है। इसलिए देखो, गीता एक ही शास्त्र ऐसा है जिसमें आत्मा परमात्मा की बातें हैं, वो भी बहुत ही अच्छी पॉइंट्स होती है श्लोक में, ठीक है ना? तो वो जो गीता का शास्त्र है ना, वो भगवान जब इस धरा पर आते हैं ना, उसकी जैसे कॉपी है, ठीक है? मुरलीधर शिव की मुरली सुनने से आत्मा को क्या क्या फायदे होते हैं? अब ये शिव बाबा तो आ गए, अवतरण हो गया है अभी, है ना? तो वो सुना रहे हैं मुरली। तो मुरली सुनने से, मुरली क्या होती है? जैसे एक
ज्ञान की पॉइंट्स होती है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना है, ये विकारों से कैसे बचना है, गुस्सा क्यों कैसे नहीं करना है। तो पहले तो जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आत्मा को जब तक फायदा पता नहीं है, फायदा और नुकसान, तब तक वो आत्मा काम नहीं करेगी। अभी पता चल गया विकार से नुकसान होता है, तो आप देखना ऑटोमेटिकली आप सोचेंगे, मुरलीधर शिव की मुरली सुनने से आत्मा को क्या क्या फायदे होते हैं, ये तो बताओ भाई। जैसे आपने देखा ना, आत्मा के अंदर विकारों रूपी अंधेरा शिव की मुरली के ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा, जैसे जैसे ही आत्मा को ज्ञान मिलता है ना, ज्ञान प्रकाश का कार्य करता है, अंधेरा दूर होता है, कुछ चीजें समझ में आती है तो हम क्या कहते हैं, हाँ ये बहुत अच्छी पॉइंट है, अभी समझ में आ गया। ठीक है, तो ज्ञान ने क्या किया, आत्मा के अंदर जो अंधेरा था मन में, उसको थोड़ा दूर किया। तो मुरली क्या है, ज्ञान रूपी प्रकाश द्वारा आत्मा के अंदर जो अंधेरा है विकारों रूपी, उसको भगवान जैसे कि दूर करते हैं। तो आप देखो इस चित्र में, भगवान दूर करते हैं मना, वो विधि सिखाते हैं कि कैसे राजयोग करना है, वो हम कल देखेंगे, हमारे एपिसोड में है कल। देखो यहाँ पर जैसे भगवान एक सूर्य की तरह है, और जैसे सूर्य की किरणें इस धरा पर आती ही रहती है, तो भगवान की किरणें भी आती ही रहती है, वो इनविजिबल है। जैसे एक्सरे होता है ना, एक्सरे थोड़ी दिखता है, शरीर के अंदर जाता है ना, ऐसे ही विटामिन डी शरीर में जाता है ना सूर्य की किरणों से। तो भगवान शिव की किरणें भी यहाँ पर आती है, लेकिन हमें कैच करना सीखना होता है। जैसे कि आप घर में बैठे रहेंगे तो विटामिन डी मिलेगा सूर्य के ताप से, बाहर बैठना पड़ेगा ना। ऐसे ही भगवान के सम्मुख बुद्धि के द्वारा हमें बैठना पड़ता है, इसी को राजयोग कहा जाता है, मन मना भाव। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं ना, वो जैसे भूत के चित्र दिखाए हैं कि ये इतना परेशान करते हैं, देखो सिंह दिखाए वो कांटे जैसे। तो ये जो अंधेरा है ना, उसको शिव की लाइट अथवा शिव के किरणों से हम दूर कर सकते हैं। और इसी वजह से शिवरात्रि मतलब रात्रि को मनाते हैं, क्योंकि कलयुग के अंत में भगवान सूर्य बनकर अथवा ज्ञान सूर्य बनकर इस धरा पर आते हैं, और हम आत्मा बच्चों को सिखाते हैं राजयोग की विधि के द्वारा उनसे कैसे शक्तियां प्राप्त करनी है। वैसे भी हम गाते हैं ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, है ना, तो वो दाता है। तो राजयोग जो है उसका आधार और विधि क्या है, तो क्योंकि हम हमारे विकारों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं, विषय विकार मिटाओ, है ना, तो उसके लिए आधार क्या है, तो आधार ये है, यहाँ पर दिखाया है, जैसे अ, शरीर, जैसे ये बच्चा है तो उसका पिता ये है, लेकिन हम सबको पता है कि बच्चे में भी आत्मा है और इसमें भी आत्मा है, क्योंकि हमको पता है कि कहीं ना कहीं दोनों का शरीर छूटने वाला है, तो दोनों आत्मा तो है ही। तो ये जो दोनों आत्मा है ना, वो दोनों आत्माओं का पिता एक है, दोनों आत्माओं का पिता एक है, इसलिए क्या कहते हैं, सबका मालिक एक। तो ये आधार है राजयोग के अभ्यास के लिए, ये एक आधार है समझना कि हर आत्मा का पिता वो शिव भगवान है, इसलिए उसको काशी विश्वनाथ कहते हैं। तो दूसरा आधार क्या है, कि जब हमको राजयोग का अभ्यास करना है, तो हमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको अच्छी तरह से समझ के भगवान की, ये सब एक्चुअली शब्द नहीं है, वो एक अंधेरा है। तो जैसे सूर्य के सामने बैठेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, सूर्य का प्रकाश घर के अंदर आएगा तो लाइट आ जाएगी। वैसे आत्मा के भ्रुकुटी के घर में, आत्मा के भ्रुकुटी के बीच में आत्मा जो रहती है वो उसका घर है। तो आत्मा के भ्रुकुटी के घर में जब शिव का प्रकाश आएगा, तो ये अंधेरा जो विकारों का है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे कि रात को आप लाइट ऑन करते हैं तो अंधेरा चला जाता है, उसमें कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो मुरली के द्वारा हम शिव के मन में क्या है वो सुन सकते हैं, भगवान की पर्सनालिटी कैसी है। वी कैन अंडरस्टैंड द पर्सनालिटी ऑफ गॉड, हाउ द गॉड इज। मुरली ज्ञान सागर से बहती ज्ञान गंगा है। कल समय मिलेगा
तो कल नहीं तो फिर देखेंगे बाद में, हम मुरली के बारे में भी क्लास करेंगे। मुरली लेके हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। ठीक है। मुरली ज्ञान सागर से बहती ज्ञान गंगा है। लोग दुनिया में गंगा में जाते हैं पाप धोने। वो यादगार किसकी है? सच में होता है? गंगा में जाकर पाप धोते हैं कि आने के बाद फिर से पाप करते हैं? तो शिव भगवान ने इस धरा पर आके मतलब बताया कि अभी पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है। जैसे बताया कि 84वां जन्म ईश्वर का दिया हुआ जन्म है, और उसके बाद जैसे अभी कलयुगी दुनिया सतयुगी दुनिया में परिवर्तन होने वाली है, परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं निशानियां भी। इसलिए आत्मा को चाहे चाहे पुरुष के शरीर में है चाहे स्त्री के शरीर में, तो हमको भले पुरुष के शरीर में है तो खाली 5 विकार नहीं, 10 विकार हमें जैसे कि अ, भगवान को याद करके योग अग्नि में स्वाहा करना है। तो करेंगे, बोल के करेंगे, एक बार बोलो। हम बोलेंगे क्रोध, आप बोलो स्वाहा, है ना? करेंगे। काम स्वाहा, क्रोध स्वाहा, लोभ स्वाहा, मोह स्वाहा, अहंकार स्वाहा, ईर्ष्या स्वाहा, द्वेष स्वाहा। ऐसे करके, ऐसे बोलने से होने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस तो हो जाए ना, बोलेंगे तो कभी ना कभी तो याद आएगा ना। हाँ, इसको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, ज्यादा नहीं। बस सूर्य के सामने बैठना है, वही मेहनत है और कुछ नहीं। कल सिखाएंगे, एकदम इजी है। कल हम आपको भगवान से कनेक्शन कराएंगे, भगवान के साथ आपको मिलाएंगे, कैसे उसको याद करना है और कैसे उसकी एनर्जी का उपयोग करना है जीवन में। तो अभी ये परिवर्तन का समय है, इसीलिए हमारी यथाशक्ति अनुसार हमें पुरुषार्थ कर, समय अनुसार पुरुषार्थ कर, हमारी आत्मा की उन्नति के लिए पुरुषोत्तम का समय है। पुरुष माना आत्मा, आत्मा को उत्तम बनाने का समय चल रहा है। इसीलिए नॉर्मली भी देखो, श्रावण मास आता है ना, तो सब लोग क्या करते हैं? हम बाहर का नहीं खाएंगे, फिर पवित्र रहेंगे, शुद्ध वृत्ति रखेंगे 1 महीना। तो जो पुरुषोत्तम मास आता है ना, वो भी ये पुरुषोत्तम संगम युग की यादगार है। जब भगवान आते हैं तो हमें कहते हैं कि अभी समय बदलने वाला है, तो अपवित्रता को छोड़ो, अशुद्धता को छोड़ो, व्यर्थ विचारों को छोड़ो, व्यर्थ बोल को छोड़ो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो। जो चीजें परेशान करती है उसको छोड़ो, लेकिन छोड़ नहीं पाते। कब तक? जब हमें नुकसान नहीं पता चलता। इसलिए हम ऐसा समझते हैं, ये स्लोगन बहुत अच्छा है, बुद्धि को जब तक अच्छी तरह से नुकसान का अनुभव नहीं है, तब तक बुद्धि सही निर्णय नहीं कर सकती। कांटे का एग्जाम्पल याद रखना। तो कल हम राजयोग के द्वारा आत्मा कैसे परमात्मा से शक्ति प्राप्त करे, उसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। समय मिला तो मुरली भी एग्जाम्पल लेंगे, नहीं तो फिर आगे देखेंगे। ठीक है? अच्छा, अभी अच्छा लगा तो क्या करेंगे? नहीं, कांध नहीं हिलाएंगे। फिर दूसरा भी कहते हैं शिव बाबा, एक हाथ की ताली बजाओ, मतलब बिना आवाज की। हाथ ऊपर करो और जैसे हाथ को हिलाओ। थैंक यू सो मच। मीठे आत्मा बच्चे, सदा व्यर्थ रूपी विकार से मुक्त भव। शिव बाबा का ये वरदान है आप आत्मा बच्चे के लिए। क्लास सुना ना, तो भगवान ने आपको वरदान दिया। अच्छा, तो अभी भाग 7 राजयोग का आधार पार्ट 1 यहाँ समाप्त होता है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर के सेवा स्थान पर संपर्क साधे। सौजन्य ब्रह्मा कुमारी मांजलपुर निमित्त सेवा स्थान। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू सो मच।